वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज 2018। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने आपको परचेज ऑर्डर के बारे में बताया था और रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के बाकी वीडियो कैसे देख सकते हैं इस जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। ये सारी जानकारी आपको हम वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया। अब बात करते हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के बारे में। कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि सर परचेज ऑर्डर और डिलीवरी नोट्स में क्या फर्क है। एक्चुअली में दोस्तों जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट चाहते हैं किसी पार्टी से तो पहले आप उसे ऑर्डर देते हैं। इस प्रक्रिया को आप परचेज ऑर्डर के अंदर ले सकते हैं। पार्टी जब आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट नोट्स के अंदर करते हैं, जिससे आपके पास परचेज बिल पेंडिंग दिखता है। बाद में जब पार्टी आपको इनवॉइस भेज देती है, यानी सप्लायर आपको जब इनवॉइस भेज देती है, तब आप परचेज बिल पास करते हैं और वहां पे अपने परचेज बिल पेंडिंग का जो नंबर है, यानी रिसिप्ट नोट्स का जो नंबर है वो डालते हैं और आपका ये परचेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अर्थात पहले आप परचेज ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद उसमें रिसिप्ट नोट्स पास करते हैं और लास्ट में जाके आप उसे परचेज इनवॉइस में एंट्री करते हैं। जस्ट वैसे ही जब कभी भी आपको कोई पार्टी ऑर्डर देती है तो आप उसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर में ले सकते हैं। बाद में जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो उसकी एंट्री आप डिलीवरी नोट्स में करेंगे और जब आप इनवॉइस जनरेट करना चाहेंगे तो आप सेल्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब इतना लंबा प्रोसेस लेने की जरूरत क्या है। तो अगर आप इन्वेंट्री का पूरा मेंटेन करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इतना मेंटेन नहीं करते हैं, वो सिंपल सेल्स और परचेज से ही काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं तो रिसिप्ट नोट्स, डिलीवरी नोट्स, सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सेल्स ऑर्डर कैसे एक्टिव किया जाता है और किस तरह से उसकी एंट्री पास करेंगे। तो आपको याद होगा परचेज ऑर्डर जिस तरह से हमने इनेबल किया था उसी तरह से कंपनी फीचर में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर में हमें लेना है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेस को यस करना है और टैब बटन दबाते हुए इस एंट्री को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में। यहाँ चलेंगे हम लोग ऑर्डर वाउचर में। ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद हमें यहाँ पे दोनों चीजें नजर आती हैं, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। तो हम लोग को लेना है सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर हमने ले लिया, इसका शॉर्टकट है Alt F5। यहाँ पे आपको पार्टी का नाम पूछ रहा है जिसके द्वारा आपको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो स्पेस दबाते हुए हम कोई पार्टी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कुमार गौतम। टैब बटन प्रेस करेंगे, ये पार्टी हमारी झारखंड की है, मतलब ये एक इंट्रा स्टेट एंट्री होगी। तो टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर में जो चाहे वो ऑर्डर नंबर रख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी मर्जी है। यहाँ फिलहाल मैं 1 ही रख रहा हूँ। टैब बटन प्रेस करते हुए सेल्स लेजर का चुनाव करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में उस प्रोडक्ट को लेंगे जिसका ऑर्डर आपको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ड्यू ऑन, यानी कब तक ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देना है। अगर आप उस डेट तक इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते हैं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1 अक्टूबर का ही। आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, या तो यहाँ पे डे भी डाल सकते हैं, 1 डे, 2 डे, 3 डे ऐसा भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वांटिटी में ले रहा हूँ सपोज दैट 5 लीटर। इसे कंप्लीट करेंगे। अगर 2 ड्यू डेट आपके पास हो, जैसे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अलग अलग ऑर्डर हो, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट और कोई प्रोडक्ट लेना हो तो वो भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिंक स्मार्ट पेन ले लिया, ये भी सेम ड्यू डेट में रखा हमने और मान लेते हैं इसे भी 5 बॉक्स का हमने ऑर्डर प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हुए टैक्स लेजर चार्ज करेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा क्योंकि ये एक इंट्रास्टेट है तो हमें वही टैक्स रेट लगाने पड़ेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का। अगर आपका इंटर स्टेट हो तो आईजीएसटी लगाएंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब ऑर्डर का अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, किनका ऑर्डर आपको मिला है, कितने का फुलफिल हो चुका है, वो सारी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्प्ले में चलते हैं। यहाँ पे जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और लेंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ले लेना है ऑल ऑर्डर्स। प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम ग्रुप और लेजर के बारे में। तो अलग अलग आप लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं रिपोर्ट, अदरवाइज ऑल ऑर्डर पे क्लिक करें या इंटर करें, आपको पूरा का पूरा ऑर्डर प्रोसेस यहाँ पे नजर आएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो ऑर्डर मिला हुआ है वो है 5 लीटर कोकोनट ऑयल का और 5 बॉक्सेस लिंक स्मार्ट पेन का। इस बार चलिए इसमें से हम आधे ऑर्डर को फुलफिल करते हैं जिससे आप देख सकें कि पेंडिंग रहता है तो क्या फर्क पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पेंडिंग आपको नहीं शो किया था। तो इसके लिए हम लोग स्किप करते हुए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में और इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे।
इन्वेंट्री वाउचर्स में हम लोग पहुंचने के बाद हमने जैसा आपको बताया कि सेल्स ऑर्डर लेने के बाद जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो आपको डिलीवरी नोट्स पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिलीवरी नोट्स को इनेबल कर लेंगे। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, चाहें तो यही रेफरेंस नंबर आप आगे जाके सेल बिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ OCT 001 करके हमने एक नंबर रख लिया रेफरेंस नंबर के तौर पे। पार्टी का नाम यहाँ पे चुनेंगे जिससे हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ था, तो कुमार गौतम हमने लिया। जैसे ही हम लोग कुमार गौतम लेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि इनके द्वारा कोई ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर में हमें एक ऑर्डर नजर आ रहा है, 1 अक्टूबर का ड्यू डेट है। इसे हम ले लेते हैं और टैब बटन प्रेस करते हुए आगे चले जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस स्क्रीन को। प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन इस बार हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे इसे। यहाँ पे ट्रैक नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इस ट्रैक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो 2 भी रख सकते हैं। मैंने ट्रैक नंबर यही रखा। ऑर्डर नंबर 1 है। क्वांटिटी में हम लोग कम कर देते हैं, सपोज दैट हम 3 लीटर्स ले लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। इसी तरह से लिंक स्मार्ट पेन में भी हम लोग वही ऑर्डर नंबर रखते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर भी हमने मान लीजिए 3 बॉक्सेस कर दिया इसे और कंप्लीट कर दिया और इसे सेव कर देंगे। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब जब आप डिलीवरी नोट्स पास कर देते हैं तो आपके पास एक सेल बिल पेंडिंग का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा जो कंप्लीट होगा जब आप सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पेंडिंग और भी रखा है कि हमने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया है, उसमें आधा किया आधा नहीं किया है। तो उसका फर्क क्या दिखता है, डिस्प्ले में चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ लेंगे सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ ऑल ऑर्डर लेते हुए इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमें नजर आ रहा है 5-5 बॉक्सेस का, है ना। और बैलेंस जो नजर आ रहा है वो दिख रहा है कि 2 लीटर और 2 बॉक्स बाकी है, जबकि ऑर्डर हमें मिला था 5 का और 5 बॉक्स का। हमने 3-3 सप्लाई कर दिया है, तो हमें जो पेंडिंग दिख रहा है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप आसानी से जान सकते हैं कि जिस ऑर्डर को आपने लिया था उसमें कितना आपने सप्लाई कर दिया और कितना पेंडिंग है। स्किप करते हुए दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सेल बिल पेंडिंग में। यहाँ आपको नजर आएगा एक बिल पेंडिंग हमें नजर आ रहा है कि हमने 3 लीटर और 3 बॉक्स सप्लाई किया हुआ है प्रोडक्ट का। इनका अब हम लोग चल के एंट्री पास करेंगे अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ से लेंगे सेल्स। सेल का आपको शॉर्टकट याद होगा, F8 प्रेस करना है। आ गया। यहाँ पे नॉर्मल मैं कोई क्लास इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर में आप चाहें तो आप ले सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो वो ले लें। मान लीजिए OCT हमने लिया और 001 ही रख लिया, वही नंबर हमने रख लिया। और यहाँ कुमार गौतम लेंगे। जैसे कुमार गौतम लेंगे यहाँ पे डिलीवरी नोट्स आ जाएगा, डिलीवरी नोट्स ले लीजिए। डिलीवरी नोट्स जैसे आप लेके आगे बढ़ते हैं सारी डिटेल फीड कर दिए, डिस्पैच डिटेल का जो भी आप रहे डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसने ऑर्डर नंबर ले लिया है। अगर आप डिलीवरी नोट्स पास नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली सेल बिल पास करना चाहते हैं सेल्स ऑर्डर के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्ट आके आप ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं, आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आगे आपको याद होगा कोई भी चीज चेंज नहीं करना है, हमें सीधा यहीं से कंप्लीट करते हुए सेव कर देना है। हमने सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर दिया है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा पार्टी के अकाउंट पे और साथ ही हमारे इन्वेंट्री का जो सेल बिल पेंडिंग था उस पे भी। तो यहाँ पे इन्वेंट्री स्टेटमेंट में जाएंगे, सेल बिल पेंडिंग में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह का सेल बिल पेंडिंग नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ऑल ऑर्डर्स में चलते हैं तो 2 लीटर और 2 बॉक्स ऑर्डर पेंडिंग है। हमें मिला था 5 लीटर और 5 बॉक्स का ऑर्डर, जिसमें हमने 3-3 का दिया था और 2 लीटर और 2 बॉक्स पेंडिंग में है। इसे आप जब नेक्स्ट टाइम सप्लाई करेंगे उसके बाद डिलीवरी नोट्स पास करके उसका सेल्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब इसका फर्क हमारे स्टॉक में भी बढ़ेगा और इसी का फर्क हमारे पार्टी अकाउंट में भी पड़ेगा। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था रिसिप्ट नोट्स और डिलीवरी नोट्स के बारे में। आप इन दोनों वीडियो को देख लें, आपकी सारी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस मैं एकदम शुरू से लेके चल रहा हूँ। क्या है, कैसे सेल्स कैसे करते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट्स, डिलीवरी नोट्स, रिजेक्शन, इन आउट, और अभी लास्ट में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। अब यहाँ पे हम लोग का लगभग इन्वेंट्री कंप्लीट हो चुका है। आगे के सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, और अगर इसी सीरीज के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे आपको GSCG टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज पे आने के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें टैली ERP9 GST विथ
स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल 2018, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहां पे आपको टैली के सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा कुछ एडवांस ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दूसरे ट्यूटोरियल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टैली के एडवांस सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो टैली ERP9, यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग यूजर जो है इस प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या वीडियो रिकॉर्डिंग या अलग किसी तरह के चीजों पे इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके भी यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हमने अवेलेबल करवा रखे हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।